नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज बात करेंगे भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, जिसको 6 भागों में बांट रखा है। उसके अंदर जो सबसे पहला आता है भारत का उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। इसके बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। खास करके हिमालय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय भाग जो है भारत का, उसके अंतर्गत हिमालय क्षेत्र या पूरा उत्तर भारत का जो भाग है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पहला भाग भौतिक प्रदेश में भारत का, उसके बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो भारत को जो है भौतिक प्रदेशों के हिसाब से 6 भागों में बांट रखा है। 6 जो मुख्य भाग है वो है भारत के, इनको भागों में बांट रखा है। तो सबसे पहला आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है पश्चिमी मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो इस प्रकार भारत को जो है, भारत के पूरे भूभाग को, भारत को जो ये पूरा भूभाग है उसको कुल मिलाकर 6 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? 6 भागों में, जिसके अंतर्गत आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये जो पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये यहाँ से चालू होता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत ये वाला भाग। ये हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद है मैदानी भाग। मैदानी भाग ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाला जो ये मैदानी भाग के अंतर्गत आता है भारत का, ये पूरा ग्रीन जो है कॉरिडोर, ये उत्तर का मैदानी भाग आता है। उसके बाद आता है पश्चिमी मरुस्थल, जो राजस्थान गुजरात इस साइड में फैला हुआ है, ये हो गया पश्चिमी मरुस्थल, ये वाला भाग। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, ये बीच में महाराष्ट्र वगैरह है, बीच का जो भाग है, झारखंड का हो गया, बिहार का हो गया, थोड़ा मध्य प्रदेश का हो गया, ये मध्य प्रदेश, ये सब मिला के हो गया पठारी भाग हो गया, जिसे प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहते हैं। उसके बाद है तटीय मैदान। ये जो है भाग एकदम समुद्र के जो किनारे हैं अपने, उसके साथ साथ जो चलता है, ये वाला जो हिस्सा चलता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक साथ साथ में, ये जो भाग कहलाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तटीय प्रदेश कहलाता है भारत के। ठीक है। उसके बाद है द्वीप समूह, ये वाले अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये जो है द्वीप समूह हो गए। तो भारत को मुख्य रूप से भौतिक भागों में 6 में बांट रखा है। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उसके बाद ये मैदानी भाग, तीसरा हो गया ये मरुस्थल, चौथा हो गया प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद हो गया तटीय मैदान और ये हो गए दोनों द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो आज के सेशन में जो मुख्य बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, उसके बारे में। शुरू करते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग, पहला भाग है आज, ये पहला भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तर का, भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग। इसको जो है मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांट रखा है। जब भी आप भारत का उत्तरीय पर्वतीय भाग पढ़ोगे तो मुख्य रूप से इसको 3 श्रेणी में बांट रखा है। पहला है ट्रांस हिमालय। पहला भाग कौन सा इसका, या पहली श्रेणी कौन सी? ट्रांस हिमालय। दूसरा है हिमालय और तीसरा है इसका पूर्वांचल हिमालय। तो मुख्य रूप से जो आप देखोगे तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय की बात नहीं कर रहे अभी, यहाँ बात करें भारत का जो भौतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय भाग, उसके अंतर्गत को भी 3 श्रेणी में बांट रखा है। ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहते हैं, दूसरा है हिमालय, सिर्फ हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। तो इसको टोटल 3 भागों में बांट रखा है। अब ट्रांस हिमालय की जब भी बात होगी तो ट्रांस हिमालय को भी आगे कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में या 3 श्रेणियों में। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। यानी जब भी आप ट्रांस हिमालय पढ़ोगे, पार हिमालय पढ़ोगे, आपको 3 श्रेणियों को पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। उसी तरह जब भी आप हिमालय को पढ़ोगे, उत्तरी पर्वतीय भाग का दूसरा भाग है, दूसरी श्रेणी है, तो हिमालय जब भी पढ़ोगे तो आपको 3 तरह के हिमालय पढ़ने पड़ेंगे। महान हिमालय, जिसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, ये इसके उपनाम होगा, यानी मध्य हिमालय। पहला हो गया मान हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय और तीसरा हो गया बाहरी हिमालय या शिवालिक श्रेणी। और तीसरा इसका जो मुख्य भाग है वो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वांचल हिमालय। तो उत्तर का पर्वतीय भाग जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बट रखा है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांट रखा है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। फिर हिमालय को भी 3 भागों में बांट रखा है, मान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। और पूर्वांचल की पहाड़ी है ये तीसरा भाग। अब एक बार उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उसको मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ दिखाई देता है, लोकेशन क्या है इसकी। तो सबसे पहले देखो, ये वाला जो मैप बनता है भारत का उत्तर का भाग, ये जो मैप बनता है अपने नक्शे में, ये वाला, ये जो भाग बनता है, ये वाला इधर इस साइड में जो जाता है, ये कहलाता है, कौन सा भाग कहलाता है? उत्तर का भाग कहलाता है, ये उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। तो उसको सबसे पहले देखो। इसमें अपने पहले भी अपने बात की है कि हिमालय उत्तर का जो भाग है उसको 3 भागों में बांट रखा है। इसको कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में इसको बांट रखा है। 3 में सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले था अपने ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय था सबसे पहले। अब ट्रांस हिमालय कौन सा? ये वाला जो भाग है ये है ट्रांस हिमालय नंबर 1। ट्रांस हिमालय है नंबर 1, ये यहाँ पे है।
लोकेशन कहाँ पड़ेगी? सबसे ऊपर, भारत के मैप में सबसे ऊपर। यहाँ इसकी तीन श्रेणियां मिलेगी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों श्रेणियां यहाँ मिलेगी, एक, दो और ये तीन। तो कौन सा हो गया? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, ये ऊपर तीन श्रेणियां मिलेगी, लगातार समानांतर चलती है तीनों। ये हो गया अपना ट्रांस हिमालय। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग था वो था हिमालय, जिसको कितने भागों में बांट रखा था? जिसको तीन भागों में बांट रखा था हिमालय को। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से? महान, मध्य और बाहरीय। महान, मध्य और बाहरीय। मध्य को वो है लघु हिमाचल श्रेणी वो कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से महान हो गया, मध्य हो गया और बाहरीय होगा। तो सबसे पहले देखो, ये जो लाल वाले जो पर्वत दिखा रखे हैं, ये वाले, तो ये कौन से हो गए? ये हो गए सबसे पहले महान हिमालय। तो सबसे पहले तो आया ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, उसके बाद आए ये महान हिमालय की श्रेणियां ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो पड़ता है सबसे पहले ऊपर, ये वाला पार्ट ये पड़ता है यहाँ से यहाँ तक, जो शुरू होता है यहाँ से, पीओके से चालू होता है। पीओके में एक पर्वत है नंगा पर्वत, ये वाला पीओके, पीओके में है नंगा पर्वत, वहां से चालू होता है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा जो क्षेत्र है वहां तक जाता है। ये पूरी श्रृंखला है हिमालय की, जो क्या कहलाती है? मान हिमालय कहलाती है सबसे ऊपर। सबसे पहले तो तीन समानांतर श्रेणी आ गई, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद नामचा बरवा पर्वत जो है वहां, नहीं, नंगा पर्वत जो है पीओके में, वहां से लेके लगातार समानांतर एक पर्वत चलती है अरुणाचल प्रदेश तक, बीच में उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल तक ऐसे लगातार चलती है। ये हो गया मान हिमालय। कौन सा हो गया? मान हिमालय। मान हिमालय के नीचे जो आता है वो आता है मध्य हिमालय, ये वाला जो बता रखा है, काले वाले पर्वत जो बता रखे हैं ये वाले, इसके नीचे, उसके बाद, यानी इस टाइप से ये पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊपर हो गई ट्रांस हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद ये चार पर्वत श्रृंखला दिखती है जिसको कहते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, इनमें भी ये क्या है? चार लगातार नहीं है, ये चारों जैसा मान हिमालय है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा अरुणाचल तक, ये एक जैसा नहीं है, बीच बीच में गैप है। तो ये जो बनते हैं चार पर्वत श्रृंखलाएं, इनको क्या कहा गया है? मध्य हिमालय की संज्ञा दी गई है, लघु हिमालय की संज्ञा दी इसके बाद वाला। ठीक है, तो ये चार कौन कौन से? ये चार, एक तो है पीर पांजाल की श्रेणी है, और दूसरा है धौलाधर, तीसरा है नाग टिब्बा और चौथा है महाभारत पर्वत। ये चार चीजें निकलती, चार पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है, चार श्रेणियां निकलती है। जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर नहीं थी ट्रांस हिमालय में, वैसी की वैसी इसके अंतर्गत है ये चार श्रेणियां, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत। पीर पंजाल पड़ती है जम्मू कश्मीर में, और धौलाधर है हिमाचल में, नाग टिब्बा है अपने उत्तराखंड में, और महाभारत पड़ती है नेपाल में। तो ये चार पहाड़ियां हो गई। ठीक है, अब इसके नीचे एक और हिमालय की श्रृंखला चलती है, तीसरी, वो है बाहरी हिमालय। वो कौन सा है? बाहरी हिमालय। कौन सी श्रृंखला है? बाहरी हिमालय, बाहरी हिमालय, जिसके अंतर्गत ये वाले जो ऑरेंज पर्वत दिखा रखे ये वाले, इनको अलग अलग स्थान पर अलग अलग कहा, जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ कह देंगे, नेपाल के अंदर इसको कहेंगे चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ, और इधर इसको डाफला मीरी, मीरी मिसमी ये पहाड़ियाँ कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में इसमें भी इसको नाम दिया हुआ है। तो ये हो गई तीन श्रेणियाँ। तो वापस समझे एक बार, सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो है काराकोरम लद्दाख श्रेणी वाला ट्रांस हिमालय, उसके नीचे वाला जो एक समानांतर पर्वत चलती है श्रृंखला नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, वो हो गया अरुणाचल प्रदेश में मान हिमालय। मान हिमालय के नीचे जो सेकंड नंबर पे जो चलता है पर्वत श्रृंखला है वो होती है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की तरफ और नीचे जो चलती है वो हो गई अपने ये तीसरी बारी हिमालय। एक बार दूसरे मैप से और समझिए अच्छी तरह। इस डायग्राम में एक बार वापस देखिए, उत्तर का पर्वतीय भाग, ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ये श्रेणी हो गई, एक काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर। तो ये तीन श्रेणियां हो गई अपने सबसे पहले ट्रांस हिमालय की, ये हो गई ट्रांस हिमालय की। उसके नीचे यहाँ देखिए, यहाँ से चालू होता है ये वाला, ये है अपने नंगा पर्वत से लेके इधर नामचा बरवा उत्तर अरुणाचल प्रदेश तक। नंगा पर्वत है अपने पीओके में स्थित, और नामचा बरवा जो है ये है अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थित। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये चलती है एक सीधी लाइन में, एक समानांतर पर्वत श्रृंखला चलती है, ये हो गया अपने महान हिमालय। मान हिमालय के नीचे ये जो ब्लैक साइड में ब्लैक डायग्राम में दिखा है वो पर्वत श्रृंखला है, ये हो गई अपने मध्य हिमालय। और उसके नीचे ये पर्वत श्रृंखलाएं चलती है, ये हो गया अपने सबसे पहले बाहरी हिमालय। तो ये हो गया अपने उत्तरीय पर्वतीय भाग का जो है ना पूरा विभाजन। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद पर्वत श्रृंखलाएं समानांतर श्रेणी में चलती एक सीधी लाइन में, वो हो गई मान हिमालय। मान हिमालय के नीचे जो चलती है वो है मध्य हिमालय, लघु हिमालय। उसके बाद जो चलती है वो है बाहरी हिमालय। तो ये अपना पूरा डायग्राम से हो गया है, समझ लिया हमने अच्छी तरह से। अब इनके सबके प्रमुख फैक्ट्स देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने इनकी पोजीशन समझ ली है, इनकी जो स्थिति है
वो किस स्थिति में है, कहाँ पे स्थित है, वो डायग्राम के माध्यम से हमने समझ लिया। अब इनके प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो बात की जाती है तो सबसे पहले इसकी औसत ऊंचाई 4500 से लेके 5500। औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 4500 से 5500 मीटर क्या हो गई? औसत ऊंचाई किसकी? ट्रांस हिमालय की। उत्तरीय उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उसका पहला भाग जो ये है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई हो गई 4500 से 5500 मीटर। ट्रांस हिमालय का संबंध हिमालय से नहीं है। हिमालय उत्तर पर्वत का भाग है, लेकिन ये हिमालय अलग है और ट्रांस हिमालय अलग है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये किसके भाग है? उत्तरीय पर्वतीय भाग के भाग है। उसके बाद ये जो है तीन समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। ट्रांस हिमालय किससे मिलकर बना? तीन पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। एक हो गई काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। तो ये प्रमुख फैक्ट्स हो गए ट्रांस हिमालय से। अब सबसे पहले देखते हैं काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को देखिए। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, प्राचीन नाम क्या हो गया? कृष्णगिरी पर्वत। प्राचीन नाम हो गया इसका कृष्णगिरी पर्वत। इसको क्या कहा जाता है? मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको। मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी इंपोर्टेंट है। कौन सी पर्वत श्रृंखला को मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो आंसर होगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तीसरी लाइन देखिए। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है इस श्रृंखला की, किसकी? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई है 8611 मीटर, जो कहाँ स्थित है? पीओके में स्थित है। कहाँ स्थित है? पीओके में। तो तीन इंपोर्टेंट फैक्ट्स। प्राचीन नाम हो गया कृष्णगिरी पर्वत, और मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी हो गई K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो कहाँ स्थित है? पीओके में स्थित है। ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। सबसे नंबर एक पे तो है अपने माउंट एवरेस्ट 8848 8848 मीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है 8611 की K2 गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात हो जाए तो कौन सी होगी? K2। विश्व की दूसरी कौन सी होगी? तो K2। उसके अलावा इस पर जो अनेक हिमनद या ग्लेशियर बने हुए कौन कौन से? सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा, हुंजा, हिस्पर। ये क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित ग्लेशियर है, हिमनद है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट्स हो गए काराकोरम पर्वत श्रृंखला से संबंधित। प्राचीन नाम कृष्णगिरी पर्वत, मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 पीओके में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ स्थित है, इसको कहा जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात होगी तो K2 जो पीओके में स्थित है। और इसके प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर कौन कौन से? तो एक है सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा, हुंजा और हिस्पर। ये हो गए इसके प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर। अब बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख का अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। लद्दाख का शब्द जो मुख्य शब्द है लद्दाख, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है लाख दर्रों का घर। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? राकापोशी। राकापोशी। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? K2। अब है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? राकापोशी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7788 यानी 7788 मीटर। ये किसकी है? राकापोशी। तो राकापोशी जो पर्वत चोटी है वो किस श्रृंखला में स्थित है? तो लद्दाख श्रृंखला में स्थित है। राकापोशी विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बहुत, कि राकापोशी जो है विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। तो विश्व की सब प्रश्न कैसे बनता है? विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली निम्नलिखित में से चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन होगा राकापोशी। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है 5400 मीटर। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसको क्या कहा जाता है? मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी तिब्बत। मिनी तिब्बत कहा जाता है लद्दाख के पठार को। भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसका इनको क्या कहा जाता है? मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। और लद्दाख में जो मुख्य रूप से घाटी स्थित है वो कौन कौन सी? पुग्गा घाटी, नुब्रा घाटी, सेचर गैप घाटी। ये सब कहाँ है? लद्दाख में स्थित घाटियां, लद्दाख पठार में स्थित है। पुग्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जानी जाती है। कौन सी घाटी जो है निम्नलिखित में से भूतापीय ऊर्जा के लिए जानी जाती है? तो वो होगी पुग्गा घाटी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर सिंधु नदी बहती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत। सिंधु नदी जो बहती है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर बहती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रृंखलाओं के समानांतर, यहाँ बीच में बहती है सिंधु नदी। ये हो गई लद्दाख श्रृंखला, ये हो गई जास्कर श्रृंखला। इनके समानांतर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है।
उसके अलावा लेह शहर जो है सिंधु नदी के किनारे, एक फैक्ट है ये भी, लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। उसके अलावा एंथ्रासाइट जो कोयला होता है जम्मू कश्मीर में लद्दाख पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, उसमें पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला। तो ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला से संबंधित फैक्ट पहला। लद्दाख का अर्थ क्या हुआ है? लाख दर्रों का घर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राका पोसी, 7788 मीटर। सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी? तो राका पोसी। उसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार, जिसको उपनाम क्या दिया गया है? मिनी तिब्बत कहा जाता है। उसके अलावा नुब्रा पुगा, ये जो घाटियां हैं लद्दाख पठार में स्थित है। सिंधु नदी जो है, इंपॉर्टेंट बात, लद्दाख और जास्कर श्रृंखला के समानांतर बहती है। लेह शहर जो है सिंधु नदी के किनारे है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? लेह, जो लद्दाख में स्थित है। अब देखते हैं जास्कर श्रेणी। यह श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, यह श्रृंखला जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा चीन के पश्चिम तिब्बत तक फैली हुई है। ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चीन के जो ऑक्यूपाइड है जो तिब्बत, वहां तक फैली हुई है ये श्रृंखला। मुख्य रूप से लद्दाख को कश्मीर से अलग करती है। लद्दाख और कश्मीर को अलग करने वाली कौन सी? जास्कर श्रृंखला। ये कश्मीर और ये लद्दाख, इन दोनों को अलग करने वाली जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? कामेट। कामेट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7756 यानी 7756 मीटर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? केटू। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? राकापोसी। और जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हो गई कॉमेट। ठीक है। उसके अलावा शेषनाग और बेरीनाग, ये दो जो झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें, वो कहाँ स्थित है? जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। शेषनाग और बेरीनाग जो मीठे पानी की झीलें हैं वो कहाँ स्थित है? जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। झेलम नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? शेषनाग झील से होती है। झेलम नदी के किनारे कश्मीर घाटी का निर्माण हो रखा है। ठीक है। झेलम नदी वुलर झील, डल झील का निर्माण करती है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हो गए झेलम नदी से संबंधित। शेषनाग और बेरीनाग दो मीठे पानी की झील। शेषनाग से क्या निकलती है? झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी के किनारे ही कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। और झेलम नदी किन का निर्माण करती है आगे चल के? ये करती है वुलर झील और डल झील, इन दो झीलों का निर्माण करती है। अब देखते हैं, ये हो गया ट्रांस हिमालय पूरा अपना, तीनों श्रेणियां पढ़ ली हमने। काराकोरम के इंपोर्टेंट फैक्ट देख लिए, लद्दाख के देख लिए, जास्कर के देख लेते। अब हिमालय को देख लेते हैं एक बार। हिमालय उत्तरीय पर्वतीय भाग का दूसरा इंपोर्टेंट भाग है, वो है हिमालय, जिसको तीन भागों में बांट रखा है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालय के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। एक तो ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय। ठीक है। दूसरा, ये सेनोजोइक जो ईरा काल हुआ था उस काल की हिमालय की उत्पत्ति। उत्पत्ति का काल कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया आगे भी और इम्पोर्टेंट है। हिमालय की उत्पत्ति का काल कौन सा था? सेनोजोइक ईरा महाकल्प काल है। ठीक है। दूसरा, 33 सागर का अवशेष माना जाता है हिमालय को। किसका अवशेष है ये? 33 सागर का अवशेष है हिमालय का। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। वो विश्व की सबसे ऊंची है, जो कहाँ स्थित है? भारत में। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई है 6000 से 6100, लगभग 6100 मान लो आप, 6100 मीटर के आसपास इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। हिमालय को भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। सबसे पहले बात करते हैं महान हिमालय की, जिसको क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? इसका विस्तार कहाँ से है पहले तो ये देख लेते हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, विस्तार हमने पहले भी पढ़ा है। शुरुआत कहाँ से होती है? नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? पीओ के पश्चिम में स्थित। और खत्म कहाँ होती है? नामचा पर्वत पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश में। तो मान हिमालय का विस्तार हो गया नंगा पर्वत पीओके से लेके अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक। यहाँ जो चट्टाने बनी है, ये हिमालय जो बना है किस टाइप की चट्टान से बना है? ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टान है उनसे बना हुआ है। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 6000 मीटर सबसे ऊंचा भाग है ये। वर्ष भर यहाँ की जो चोटियां है बर्फ से ढके रहता है। गंगोत्री, खुबू, यमुनोत्री यहाँ के मुख्य क्या है? हिमनद है। सर्वोच्च पर्वत शिखर हिमालय के यहीं स्थित है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है। ये सब चोटियां कहाँ स्थित है? मान हिमालय में स्थित है। दूसरा भाग है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। किसका भाग है ये? हिमालय का भाग है। हिमालय का दूसरा इंपोर्टेंट भाग है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। औसत ऊंचाई क्या हो गई? 3600 से लेके 4500 तक क्या है? औसत ऊंचाई है। इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। उपनाम क्या है इसका? हिमाचल हिमालय।
मध्य हिमालय भी कह सकते हैं प्रश्न में, लघु हिमालय से भी पूछ सकते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहा जा सकता है। मध्य हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। मान हिमालय हमने जो पढ़ा था वो एक लगातार चलने वाली पर्वत श्रृंखला थी, जो यहाँ से नंगा पर्वत से चालू होती थी और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक फैली हुई थी लगातार। ठीक है, लेकिन ये जो है मध्य हिमालय, ये लगातार एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है। इसको चार श्रेणियों में बांट रखा है। कौन कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी और महाभारत श्रेणी। ये चार श्रेणियां हो गई इसकी। पीर पंजाल सबसे पहले आती है, ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हो गई। ये धौलाधर हो गई उत्तराखंड के, धौलाधर हो गई हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, ये मसूरी हो गई उत्तराखंड के अंतर्गत और महाभारत हो गई नेपाल के अंतर्गत। तो ये चार श्रेणियां हो गई। तो इसको चार श्रेणियों में है, ये लगातार पर्वत श्रृंखला नहीं है, चार पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है ये, लगातार एक जैसी नहीं चलती है। अपने स्वास्थ्यवर्धक जो स्थल हैं वो सभी कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। स्वास्थ्यवर्धक मतलब जो घूमने फिरने की जितनी भी जगह हैं बर्फ के इलाकों में, वो सब कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, जिससे गुलमर्ग, सोनमर्ग। इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ की जो पर्वत श्रृंखला है ये चारों, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, इसके अंतर्गत पीर पंजाल जो है ना, इस क्षेत्र में घास के मैदान पाया जाता है मुलायम। ठीक है, इनको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। उदाहरण के तौर पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये क्या है? घास के मैदान है। ये इनकी कुछ प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मंसूरी या नाग टिब्बा श्रेणी और चौथी है महाभारत श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ हो गई? सबसे लंबी है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है इस भाग की। और यहीं पर बनिहाल दर्रा जो है, जिसे जवाहर सुरंग में स्थित है, वो यहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का काम करती है कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। इससे अब दूसरी है धौलाधर श्रेणी, ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में फैली है। हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, इस पर शिमला स्थित है। तो शिमला जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है घूमने फिरने का, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? धौलाधर श्रेणी में आता है, हिमाचल प्रदेश में। तीसरी है मसूरी या नागटिबा, ये उत्तराखंड में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। और चौथी है महाभारत श्रेणी, जो ये कहाँ फैली हुई है? नेपाल क्षेत्र में फैली हुई है, नेपाल देश में फैली हुई है। अब आगे बात करते हैं बार या हिमालय या शिवालिक के बारे में। यह हिमालय का तीसरा भाग है। ट्रांस हिमालय हो गया, तीन श्रेणियां पढ़ ली। हिमालय की दो चीजें पढ़ ली हमने, मान हिमालय, मध्य हिमालय। अब तीसरा है बार हिमालय, जिसे एक अन्य नाम भी है शिवालिक की पहाड़ियां भी कहा जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणी और नवीनतम सबसे निचली श्रृंखला कौन सी है? बार हिमालय। हमने पहले भी बात की, सबसे ऊपर आ गया ट्रांस हिमालय की तीन पर्वत श्रृंखलाएं, उसके बाद एक श्रृंखला में हो गया मान हिमालय, उसके बाद चार श्रेणियों के अंतर्गत आ गया मध्य हिमालय, और उसके बाद ये सबसे नवीनतम दक्षिण में सबसे निचली कौन सी होगी? शिवालिक या बारी हिमालय। कहाँ से कहाँ तक फैला है? पोर्ट वार बेसिन पाकिस्तान से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। शुरुआत कहाँ से होती है? पाकिस्तान से चालू होती है पोर्ट वार बेसिन से, और खत्म कहाँ होती है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। औसत ऊंचाई की बात करोगे तो 1800 से लेके 2200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। यहाँ वर्ष भर क्या होती है? भारी वर्षा होती है। निचली ढलानों पर घने जंगल मिलेंगे, शाल, शीशम आदि के वृक्ष मिलेंगे। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच चौरस लंबी घाटियों को पश्चिम में क्या कहा जाता है? दून, जैसे देहरादून, पाटली दून, और पूर्व में क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार वगैरह। तो इंपॉर्टेंट चीज, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लघु हिमालय चलता है सबसे पहले, जैसे मध्य हिमालय कहा जाता है, उसके बाद चलती है शिवालिक की पहाड़ियाँ। इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, यहाँ घास की लंबी लंबी घाटियां पाई जाती है। ठीक है, जिसको पश्चिम की साइड में, इस साइड में तो क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है, और पूर्व की साइड में क्या कहा जाता है? हरिद्वार। तो पूर्व में हो गई दून, पश्चिम में हो गई दून, और पूर्व में क्या हो गई? द्वार। तो द्वार से कौन सा होगा? हरिद्वार। और पश्चिम में हो गई दून से, तो कौन सा? देहरादून, पाटी दून, ये सब। और शिवालिक को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ये भी पर्वत श्रृंखलाओं से बनी हुई है, तो अलग अलग। जम्मू कश्मीर में इसको क्या कहते हैं? जम्मू की पहाड़ियाँ। उत्तराखंड में इसको कहते हैं शिवालिक। नेपाल में इसको कहते हैं चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ। और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यानी शिवालिक या बारी हिमालय को भी चार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जब ये पर्वत श्रृंखलाएं चलती है तो इसको कहा जाता है जम्मू की पहाड़ियाँ कहा जाता है। फिर यही जब उत्तराखंड तक पहुंच जाती है इनको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ती हुई जब ये नेपाल की तरफ होती है तो इसको चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ कहा जाता है। फिर आगे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है तो इनको क्या कहा जाता है? डाफला, मिरी, मिस्मी, इन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये था बारी हिमालय शिवालिक। अब बात करते हैं
उत्तरी पर्वतीय भाग का जो महत्वपूर्ण तीसरा भाग है, जिसे पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं, उसको समझते हैं एक बार मैप के द्वारा। सबसे पहले भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग, जिसको पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। ये जो हिस्सा है ये है भारत का पूर्वी हिस्सा, जिसे सेवन सिस्टर कहा जाता है, जिसमें 7 राज्य आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 सेवन सिस्टर, 7 राज्य आते हैं, इसलिए सेवन सिस्टर कहा जाता है। ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है, इसके लिए पूर्वांचल हिमालय यहाँ फैला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश इस मुख्य रूप से अगर आप बात करोगे पूर्वांचल हिमालय की, तो पूर्वांचल हिमालय की मुख्य रूप से आप बात करोगे तो ये जो ये है गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा और बरेल, ये जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वांचल हिमालय का भाग है। कौन से हिमालय का? पूर्वांचल हिमालय का भाग है ये वाला, जो मेघालय और असम में फैली है। अब उसके अलावा इस क्षेत्र में मान हिमालय भी आता है और शिवालिक भी आता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो सेवन सिस्टर वाला जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत मान हिमालय भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मान हिमालय के बाद जो लघु हिमालय था, जिसे शिवालिक भी कहा गया है, वो देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है बारी हिमालय, जिसे शिवालिक कहा गया है, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ दोनों देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? महान हिमालय और शिवालिक वाला क्षेत्र भी देख लेगा। और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तो है ही है तीसरा। इसमें पूर्वांचल की पहाड़ियों में तो कौन सी आती है? 6 आती है: गारो, खासी, जैंतिया, मिकी, रेगमा, बरेल। उसके अलावा ये तीनों पहाड़ पर्वत श्रृंखला यहाँ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो है वो है नामचा बरवा, जो शुरुआत में उन्होंने बात की थी नंगा पर्वत से चालू होकर नामचा बरवा तक। तो ये है नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पर्वत श्रृंखला, ये मान हिमालय का भाग हो गया। उसके बाद पटकाई बूम नाग पहाड़ी है, जो नागालैंड में है। मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। और त्रिपुरा पहाड़ी कहाँ है? त्रिपुरा में। ये किसका भाग हुई? मान हिमालय का भाग हुई। उसके बाद ये देखो डाफला, मिरी, आबोर, मिश्मी, ये किसका भाग हो गई? ये शिवालिक का भाग हो गई। किसका भाग है? शिवालिक श्रेणी, यानी बारी हिमालय का भाग हो गई। यानी मान हिमालय भी यहाँ देखने को मिल रहा है, बारी हिमालय यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और पूर्वांचल की ये पहाड़ियाँ हो गई 6: गारो, खासी, जैंत, ये हो गई मेघालय में। और मिक्की, रेगमा और बरेल ये हो गई असम में। ये मुख्य रूप से पूर्वांचल हिमालय जो है, इसको हमने समझ लिया। मुख्य रूप से पूर्वांचल हिमालय की बात करोगे तो 6 पहाड़ियाँ है, लेकिन इन सभी को एक साथ देखेंगे तो ये पता चलेगा कि यहाँ हिमालय के जो हिस्से हैं, मान हिमालय, बारी हिमालय, वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पूर्वांचल हिमालय से संबंधित। हिमालय का दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ विस्तार है, यानी जैसे हिमालय ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, लास्ट में इधर आके क्या होता है, नीचे की तरफ मुड़ता है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब की तरफ मुड़ता है। तो क्या कह रहा है? दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ विस्तार है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में म्यांमार की सीमा के साथ अरुणाचल, मिजोरम तक फैला हुआ है। ठीक है, अभी देख लिया हमने मैप के द्वारा। ये पहाड़ियाँ क्या है? घने वनों से ढकी हुई है। और घने वन कौन से यहाँ पे? सदा ज्यादातर बांस के वन है या सदाबहार वन मिलेंगे आपको। तो पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत कौन से वृक्षों की अधिकता है? बांस और सदाबहार वन। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी हो गई? बराक नदी। बराक नदी यहाँ की क्या है? प्रमुख नदी है। पूर्वांचल हिमालय की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? बराक नदी। अरुणाचल प्रदेश में स्थित माउंट दापा को इस क्षेत्र का एक प्रमुख ऊंचा बिंदु माना जाता है। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा हो गया? माउंट दापा। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हो गई अपने पूर्वांचल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग जो है उसके अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय, उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। हिमालय, उसके भी 3 भाग, उन तीनों भागों को पढ़ लिया है। और इसका उत्तरी पर्वतीय भाग का जो तीसरा भाग है पूर्वांचल हिमालय, उसको हमने अच्छी तरह से समझ के पढ़ लिया है। अब एक बार देख लेते हैं अपने जो ये उत्तरी पर्वतीय भाग, इसमें जो हिमालय है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन एक बार अच्छी तरह देख लेते हैं। अंतिम टॉपिक इसका, आज का अंतिम बिंदु है इस टॉपिक से संबंधित। ये हो गया अपने भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग के अंतर्गत हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये है हिमालय का क्या? प्रादेशिक विभाजन, प्रदेश के हिसाब से कैसे बटा हुआ है। तो सबसे पहले देखो, ये जो पर्वत श्रृंखला हो गई, ये हो गया मान हिमालय। उसके बाद ये हो गया अपने मध्य हिमालय। और ये ऑरेंज वाली जो चल रही है, ये हो गया बाहरी हिमालय। तो इसके हिसाब से इसका प्रादेशिक विभाजन देखो। सबसे पहले बात जब होती है, प्रादेशिक विभाजन का आधार क्या है? नदियाँ। नदियों के आधार पर इसको बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? नदियों के आधार पर। मुख्यतः नदियों के आधार पर इनको बांटा गया है। कैसे? इसमें 5 नदियाँ, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के बीच के जो पूरा क्षेत्र है, उसके हिसाब से इनको बांटा गया। तो सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ से, सबसे उत्तर में सबसे पहले जो सिंधु नदी निकलती है, उसके बाद सतलज, उसके बाद काली, उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इसके हिसाब से इसका क्या गया? विभाजन किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय,
नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन चार भागों में किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और बांटने का आधार क्या है? नदियां। नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार कैसे है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो ये भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है पंजाब हिमालय के अंतर्गत। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है। कितने क्षेत्र में फैला है? ये 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 560 किलोमीटर में। और इसके अंतर्गत आता कौन कौन सा क्षेत्र है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब किस में आते हैं? पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। वापस देखिए, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र, वो कौन सा कहलाता है? पंजाब हिमालय, जो 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय की सबसे अधिक चौड़ाई जो है यही है। और सबसे ऊंचा भाग इसका कौन सा है? नंगा पर्वत। इस क्षेत्र का, पंजाब हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा हो गया? नंगा पर्वत। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। ये सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय। ठीक है। इसके अंतर्गत 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फैला कहाँ है? उत्तराखंड में। पंजाब हिमालय फैला हुआ है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, जबकि कुमाऊं हिमालय कहाँ फैला हुआ है? उत्तराखंड में फैला हुआ है। इसके जो मुख्य पर्वत शिखर है वो है नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सब इसके क्या है? प्रमुख पर्वत शिखर है। और सबसे ऊंचा भाग इसका जो है वो है नंदा देवी। इसलिए भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड में। और फैलाव कितना है? 320 किलोमीटर। उसके बाद तीसरा है नेपाल हिमालय। विस्तृत कहाँ से? काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। फैला कितना हुआ है? 800 किलोमीटर तक का ये क्षेत्र है। कितना? 800 किलोमीटर। सबसे ज्यादा विस्तृत कहाँ है? ये नेपाल क्षेत्र में फैला हुआ है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटियां जो है इसी क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन सी? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, वो कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। और सबसे ऊंचा भाग वो यही है इसका, एवरेस्ट। और चौथा है असम हिमालय। असम हिमालय का जो विस्तार है वो है तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र। ठीक है। और फैला कितना है? 750 किलोमीटर तक फैला है। और क्षेत्र कौन सा आता है? सिक्किम, असम और अरुणाचल, इन तीन जगह में फैला है। उसके अलावा भूटान में भी है कुछ क्षेत्र इसका। और यहाँ के ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो नामचा बरवा है, कुला कागड़ी है, ये पर्वत शिखर जो है यहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है। तो प्रादेशिक हिमालय की जब भी बात करेंगे, चार भाग हो गए, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। और नदियाँ कौन सी हो गई? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। नदियों के विस्तार के हिसाब से इनको बांटा गया है। नदियों के आधार पर प्रादेशिक हिमालय का क्या किया गया है? विभाजन किया गया था। यह था अपना आज का टॉपिक, उत्तर भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग। भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, उसको अच्छी तरह पढ़ लिया। हिमालय से लेकर ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी पढ़ लिया है। आज की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में सर्च करना पड़ेगा, आरजे शिक्षा विजन। वहाँ ज्वाइन करा, आपको आज की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।